दोस्तों नमस्कार। एडीओ की परीक्षा में महज 10 से 12 दिन अब बच गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अभी जो ये समय है 10 से 12 दिन का, ये पूरे सिलेबस को एक बार समराइज करने का समय है। पूरे सिलेबस में एक बार मंथन करने का समय है कि कहीं तो हमारी कमी नहीं रह गई है, और इसमें जो बचे हुए समय उसमें अधिक से अधिक अभ्यास करने का समय है। ये समय में कुछ आप ऐसे ट्रिक्स को दिमाग में बैठा के रखिए जहाँ पर आसानी से उसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चनों को निकाल सकें। जैसे आज जो है हम एडीओ एडीआई की सीरीज में विलोम लेकर के आए हैं। वैसे तो अगर देखा है तो विलोम बहुत सरल टॉपिक लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे विलोम शब्द दे दिए जाते हैं जो एकदम मिलते जुलते होते हैं, और उस एग्जाम हॉल में थोड़ी सी मिस्टेक करने से वो प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो विलोम वास्तव में आसान है, इसके कुछ नियम हैं। अगर उन बेसिक नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से विलोम पहचान ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन नियमों को। देखिए, पहली चीज तो यह है कि विलोम किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा संक्षेप में उसको समझ लेते हैं। वास्तव में प्रत्येक शब्द के एक निश्चित अर्थ होते हैं, और उन निश्चित अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को ही विलोम कहते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना होगा कि वास्तव में जो विलोम शब्द बनेंगे, जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा से ही बनेगा, विशेषण का विलोम विशेषण से ही बनेगा, क्रिया का विलोम क्रिया से ही बनेगा। ऐसा नहीं करना है कि संज्ञा का विलोम क्रिया से या विशेषण का विलोम संज्ञा से। ये थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बेसिक नियम हैं जिसके परिवर्तन से जो है कि विलोम शब्द आसानी से बन जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम कैसे बनता है, तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लिंग परिवर्तन से विलोम बन जाता है। जैसे भाई का बहन, राजा का रानी, वर का वधू, लड़का का लड़की, ठीक है, गाय का बैल, ठीक है, कुत्ता का कुतिया। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें हम सिर्फ लिंग बदल दे रहे हैं तो विलोम मिल जा रहा है। तो आपको प्रश्नों में पहचानना होगा। दूसरा जो है कह रहा है नियम कि भिन्न जातीय शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे विलोम होते हैं जिनमें शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे देखिए, अधम का उत्तम, अधिकतम का न्यूनतम, अनुराग का विराग, आजाद का गुलाम, आगे का पीछे, कड़वा का मीठा इत्यादि। इसी प्रकार से देखिए कि नियम तीसरा क्या कह रहा है कि उपसर्ग की सहायता से विलोम कैसे बनते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ उपसर्ग लगा देने से विलोम मिल जाता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर का अनिश्वर, इसमें देखेंगे इसमें जो है कि सिर्फ उपसर्ग लगा हुआ है। आस्था का अनास्था, इसमें भी बाकी सारा शब्द वही है, बस उपसर्ग चेंज हुआ है। स्वस्थ का अस्वस्थ, मान का अपमान, अल्पायु का दीर्घायु, बहिर्द्वंद का अंतर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, इसमें आप देखेंगे कि सारे शब्द सेम है, बस उपसर्ग लगा देने से हमको विलोम मिल जा रहा है। इसी प्रकार जो है कि जैसे समान उपसर्ग, यानी उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, जैसे आप देखिए कि गणतंत्र, राजतंत्र, तो इसमें आप देखिए शब्द तंत्र तंत्र दोनों सेम है, बस क्या हो रहा है, आगे का उपसर्ग चेंज हो रहा है। जैसे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इसमें भी आप देखिए कि सिर्फ उपसर्ग चेंज हो रहा है। उत्तरायण, दक्षिणायन, बात का सारा शब्द सेम है। इसी प्रकार से देखिए नए समास के द्वारा कुछ ऐसे पद बनाए जाते हैं जो विलोम बन जाते हैं। जैसे नस्वर का अनस्वर, इसमें नए आ रहा है। आदि का अनादि, इसी प्रकार से संभव का असंभव, आस्तिक का नास्तिक, सनाथ का अनाथ, सार्थक का निरर्थक। तो ये कुछ बेसिक ऐसे शब्द हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो उस प्रकार के जो मिलते जुलते शब्द आएंगे वहां आपको नियम भी ध्यान में आ जाएगा। और इन बेसिक 4-5 नियमों को ध्यान में रखेंगे और उसके साथ साथ आप विलोम के जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका विलोम उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो हम लोग कुछ विलोम के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि कौटिल्य का विलोम क्या है। तो देखिए कौटिल्य का मतलब ये होता है कि कूटनीतिज्ञ, यानी जो कूटनीति का माहिर होता है उसको कौटिल्य कहते हैं। तो कौटिल्य का विलोम जो है आर्जव होता है। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम जो है विरक्त होता है। अत्यधिक का विलोम आप देखेंगे तो अत्यल्प होता है। इसी प्रकार से अपव्यय का विलोम आप देखिए तो अपव्यय का विलोम जो है मितव्यय होता है। अवर का विलोम जो है कि प्रवर होता है।
अनुकूल, अनुकूल का विलोम जो है प्रतिकूल होगा। आगत, आगत का विलोम जो है अनागत होता है। इसी प्रकार से आदर, आदर का विलोम आप देखेंगे तो निरादर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार का विलोम क्या है, तो आचार का विलोम अनाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या है, तो आवरण शब्द का विलोम अनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहूत शब्द का विलोम क्या है, तो आहूत शब्द का विलोम देखेंगे तो अनाहूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त शब्द का विलोम क्या है, तो उक्त शब्द का विलोम अनुक्त है। ये ध्यान में रखिएगा, उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है ना, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाता है। ये उक्त है तो उक्त का विलोम अनुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम जो है, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है। ऋत का विलोम जो है अनृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उपमेय का विलोम, उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो उपमेय का विपरीतार्थक शब्द जो है अनुपमेय होता है। कृतज्ञ का जो है कि विलोम कृतघ्न होता है। गौरव का लाघव। घृणा का विलोम शब्द प्रेम होता है। चोर का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो चोर का विपरीतार्थक शब्द सा होता है। छिछला शब्द का विलोम कौन सा है, तो छिछला शब्द का विलोम इसमें से गहरा है। जंगम शब्द का विलोम क्या है, तो जंगम शब्द का विलोम दोस्तों स्थावर होता है। देखिए दयालु शब्द का विलोम क्या है, तो दयालु शब्द का विलोम निर्दय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में से। तो नष्ट शब्द का विलोम क्या है, तो देखिए नष्ट शब्द का विलोम जो होता है सर्जन होता है। नवीन शब्द का विलोम, नवीन शब्द का विलोम प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निषिद्ध शब्द का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो निषिद्ध शब्द का निश्चित भी नहीं होगा। निषिद्ध का सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है विहित विपरीतार्थक शब्द होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है, तो ये ध्यान से समझने की बात है कि प्रभावी का विलोम कौन नहीं है, तो देखिए अप्रभावी विलोम हो जाएगा, निष्प्रभावी ये भी विलोम हो जाएगा, अप्रयुक्त यही विलोम नहीं होगा क्योंकि ये प्रयुक्त का विलोम है, प्रभावी का नहीं, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या है, तो वृद्धि का विलोम शब्द क्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बंधन का विलोम शब्द क्या है, तो बंधन का विलोम मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृषण, मृषण का विलोम क्या है, तो मृषण का विलोम रुक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौन शब्द का विलोम क्या है, तो मौन शब्द का विलोम मुखरता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेखांकित शब्द अर्थात योग का विलोम क्या होगा, तो योग का विलोम भोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लौकिक जगत में माया सभी, लौकिक जगत में माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द अर्थात इस लौकिक का सटीक विलोम क्या होगा, तो लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द एकत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शीत का विलोम, तो सिंपल सी बात है शीत का विलोम उष्ण होता है। सम्मुख, सम्मुख का विलोम जो है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए।
तो सत्कार शब्द का विलोम, सत्कार शब्द का सबसे अच्छा विलोम जो है तिरस्कार होता है। स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है प्रार्थना, स्तुति, तो स्तुत्य का विलोम जो है हेय होता है, हेय मतलब निंदा। संकीर्ण का विलोम जो है विकीर्ण होता है। सौम्य का विलोम उग्र होता है। सापेक्ष का विलोम जो है निरपेक्ष होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों में से एक गलत युग्म है, उसी को पहचानना है। तो गलत युग्म क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए दक्षिण का वाम ये सही है, उद्धम का निरुद्धम नहीं, उद्धम का अधम होता है, यही गलत है। बाकी विधि का निषेध सही है, बर्बर का सभ्य भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म को पहचानना है। तो इसमें ध्यान देखिए, आदान का प्रदान ये वास्तव में यही पहला ही सही है, बाकी आदान का निदान ये गलत है, प्रदान का विदान ये भी गलत है, आदान का समाधान ये भी नहीं है, तो पहला ही इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इसमें गलत शब्द आपको छांटना है। तो देखिए वास्तव में अनुग्रह का जो है आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, ठीक है, तो पहला ही गलत है। बाकी देखिए अनंत का शांत ये सही है, जड़ का चेतन ये भी सही है, आकृष्ट का विकृष्ट ये भी सही है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आमिष का विलोम निरामिष होता है, यही त्रुटिपूर्ण है, सामिष नहीं होता है। बाकी आधार का आधेय ठीक है, विनत का उधत्त सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है, तो इसमें गलत छांटने को कह रहा है, तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अल्पज्ञ का बहुज्ञ यही सही है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ यही सही है। बाकी संयुक्त का संधि युक्त नहीं होता है बल्कि असंयुक्त होता है, समस्त का व्यष्टि होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, तो ये तीनों गलत है, सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत का विलोम क्या है। तो अमृत का विलोम विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विपरीतार्थक शब्द होता है कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म यानी शुद्ध जो नहीं है, सही नहीं है, उसी को पहचानना है। तो यहां देखिए नैसर्गिक का कृत्रिम सही है, अवरोह का आरोह ये भी सही है, तामसिक का सात्विक ये भी सही है, समास का विग्रह विलोम होता है, समास का न्यून नहीं होता है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत छांटना है। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन का विलोम शब्द का है। इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक वीडियो को बार बार देखेंगे तो इस विलोम से संबंधित प्रश्नों की एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। धन्यवाद।